कि जिनको परमात्मा की चाह नहीं है, कहने से भी नहीं मानते हैं, वो प्राणी पिछले जन्म में 84 लाख योनियों में से निकलकर आए हैं, उनके बस की बात नहीं। अब उनके लिए चाहिए कि उन्हें ज़्यादा सत्संग सुनने को मिले। जैसे इबकाल भगवान ने के कर रखा है, जैसे ये दास कह रहा था कि आपको कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जो राम नाम के आसपास भी नहीं थे। इसके भी दो कारण होते हैं। जैसे उसी ग्रुप में, उसी समुदाय में अच्छी आत्मा भी थी, लेकिन उनको भक्ति का ज्ञान, चर्चा, सत्संग की सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि वो हमारे जो बुजुर्ग थे बड़े न्यू क्या करते हैं, के दरा सत्संग में करके खा ले कर दे दे हैं, काम चोर जाया करें इधर उधर धक्के खान। एक उनके दबाव से भी अच्छी आत्माएं कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, जिनको थोड़ी बहुत चाह भी थी। तो ऐसे ही काल के करता क्या करे है, भक्तिहीन बनाने की चेष्टा करता है और अच्छी आत्माओं को इसी जगह फिट कर दे है कि वो कदे भगवान का नाम ले ना सकें और अपने बर्बाद कर दें जीवन को। परमात्मा भी बहुत बुद्धिमान है, सर्वज्ञ है, वो बहुत ही अच्छा तरीका जानते हैं। जैसे परमात्मा क्या करता है कि अपनी आत्माओं को नहीं रोकता कि काल ने इन डालन दे कितने डाल दे, और वैसे इसको मोटे शब्दों में कहे तो परमात्मा अपनी ही कृपा से वो उनके जो, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो सभी कुछ हमारे परिवार में या संग में, अंग में, पड़ोस में ऐसे भी लोग होते हैं, रहे हैं कभी, जो 84 लाख योनियाँ भोग कराए थे और हम सीधे मनुष्य जीवन से गए थे। तो उन युग काल का ऐसी व्यवस्था है कि उनके साथ हमारा प्रेम भाव, लगाव, उनसे लेन देन बन जाता है। उस कारण से फिर अगले जन्म में 1000 वर्ष के बाद या कितने वर्ष के बाद कभी ना कभी वैसी जगह ठोक देगा कि उनसे संस्कार जोड़ कर युग काल वहाँ डाल देगा। उन व्यक्तियों में हमारा जन्म दे देगा जो भगवान से दूर होते हैं, भगवान नहीं चाहते। अब इसको हम दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि परमात्मा अपने बच्चों को उनसे कैसे निकालता है। जैसे ये मादा काग होती है, ये इतनी उस्ताद होती है, दुष्ट होती है कि कोयल के अंडों को खा जाती है, और कोयल इतनी समझदार होती है कि वो ये देख लेती है कि कहीं मादा कौवी ने अंडे उत्पन्न कर रखे हों घोंसले में, और वो मादा कोयल जब अंडे देने की समय आता है तो अपने अंडों को उस कौवी के, उस काग के घोंसले में अपने अंडों को उत्पन्न कर देती है। जिसमें वो मादा कौवी यानी काग कहीं आहार प्राप्त की के लिए दूर चली जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि 2 अंडे थे, ये 4 कैसे हो गए। अब वो पहचान नहीं पाती कि मेरे अंडे कौन से हैं, इसलिए उन 4 अंडों का वो पोषण करती है। जब बच्चे निकलते हैं तो भी उनकी कोई पहचान नहीं होती, एक जैसे होते हैं, काले काले। अब वो उड़ने लग जाते हैं, और वो कोयल इतनी समझदार होती है, वो दूर से देखती रहती है कि तेरे बच्चे उस जिस घोंसले में तूने अंडे दिए हैं वो बच्चे बन चुके हैं, अब वो कितने उड़ार हो गए हैं, कहाँ तक उड़ सकते हैं। जब वो देख लेती है कि अब ये अच्छी छलांग लगाने लग गए हैं, तब वो जहाँ वो 4 बच्चे बैठे होते हैं उनसे थोड़ी दूरी पर वो कोयल बैठ जाती है और फिर अपनी कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है, अपनी बोली बोलती है। वो कोयल वाले बच्चे अपनी माँ की बोली सुनकर ऐसे कान खड़े करते हैं, और फिर वो उस आवाज़ को बोलती ही रहती है, तो कोयल वाले बच्चे उड़ के अपनी माँ की आवाज़ की तरफ चल पड़ते हैं। और काग वाले का बाम में भी कोई ना, उनके असर नहीं होता उस कोयल की आवाज़ का, तो वो कोयल फिर उड़ के चल पड़ती है और आवाज़ लगाती हुई जाती है, और वो बच्चे उसके साथ ही साथ चल पड़ते हैं।
उड़ते जा रहे। तो उधर से कौवी पीछे से दौड़ लगाती है कि मेरे बच्चे गए। जब वो देख लेती है कि ये तो बहुत दूर चले गए हैं, वापस नहीं आएंगे, वो इस डर से वापस आ जाती है कहीं वो 2 बच्चों को कोई और ना मार डाले। वो वापस आकर अपने कौवे वालों के पास बैठ जाती है। पुण्यात्मा, ये दास गांव-गांव में सत्संग करने गया, घर घर में। एक घर में 5 सदस्य थे, जिनमें 2 तो इतने बढ़िया तरह लग गए, 3 का 3 नहीं माने, बिल्कुल आज तक भी नहीं माने। तो वो काल के थे, यानी काग के, और जो परमात्मा वाले यानी कोयल वाले थे, उन्होंने तुरंत हमारी बोली पहचान ली और हमारे साथ ऐसे लगे जैसे बहुत पहले से जानते थे। अब पुण्यात्माओं, ये दास देख रहा है, जो भी बच्चा उपदेश ले लेता, बेटा बेटी, उपदेश लेने से पहले उसके सींग जाम रहे होते हैं, यूँ कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, हम तो यूँ सुना था। और जब वो उपदेश ले लेता है, उपदेश लेते ही काल भाग जाता है। और उसका इतना स्वभाव, इतनी विनम्रता, चरणों में शीश रखना, चरणों में रखना जी, है मतलब इतना भाव जैसे हमने पहले से जानते हो हम इसको, इतना प्रेम भाव बन जाता है। तो हम पहले भी 64 लाख के टोल में थे, और अब के ये भूल नहीं होने देनी है, क्योंकि उस समय हम अशिक्षित थे। परमात्मा ने ये समय इसलिए सेलेक्ट किया है कि आप सारे शिक्षित हो चुके हो, और पहले जो गफलत, जो गलती हम कर चुके, परमात्मा ने वो फाउल पॉइंट भी याद दिवा दिए। पहले तुम न्यू मार खा गए थे, अब उनसे भी हम एक्सीडेंट तक डराएंगे कि कहीं या गड़बड़ फेर ना हो जाए। तो हमारे पास सभी फाउल पॉइंट हो गए हैं, जिस कारण से हम वहाँ काल के जाल में फंसे रहे, पार नहीं हो सके। उनको भी ध्यान रखना है। पुनः